गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 21 और आज की वर्कशीट में काइट पोएम जो हम लोगों ने पढ़ी है अपनी पिछली वर्कशीट में, आज उसको पोएम को हम लोग को लिखना है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत स्पेस दिया हुआ है। आप भी इसी तरह का पेज अपनी कॉपी में तैयार करेंगे। इस तरह की पिक्चर भी आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइट कलर में। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि लिखना है, इसलिए जो पिक्चर आपको दी गई है वो बहुत लाइट कलर में दी गई है, जिससे पिक्चर भी आपको दिखाई देगी और इस पर आप कुछ लिखेंगे, पोएम लिखेंगे अभी आप खूबसूरत सी, तो वो भी क्लियर दिखाई देगा, पढ़ने में आ सकेगा। जब भी हम पोएम के साथ में इस तरह की पिक्चर बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे लाइट कलर में बनानी है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो लिखा हुआ पढ़ा जा सके आराम से। ठीक है, तो इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे और पिक्चर जरूर बनाएंगे और पिक्चर के ऊपर आप बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखेंगे काइट वाली। राइट, आगे चलते हैं। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब ये कुछ जंबल वर्ड हैं, इनको हमें अरेंज करके वर्ड अपने बनाने हैं मीनिंगफुल। तो देखिए ये वर्ड जो है, ये इसको अरेंज किया तो ये बन गया ब्रीज। ब्रीज का मतलब तो आपको पता ही है, पोएम जब पढ़ी थी तो आप देख चुके हैं। ब्रीज का मतलब होता है हवा, अच्छी ठंडी हवा। और ये वर्ड जो है, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो गया स्ट्रिंग, और इसको अरेंज करेंगे तो ये हो गया क्रेस्ट, और ये हो गया ब्राइट। अब आगे देखते हैं। Read the stanza from the poem and answer the questions that follow. Complete sentence taking the hints provided. आपको ये पोएम आपको फिर दी गई है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest. तो ये आपकी पोएम है। और आप देखिए जो पोएम लिखेंगे वो इसी तरह से लाइनों में लिखेंगे। पोएम की लाइनें इसी तरह रखी जाती हैं, आपको इसी तरह से लिखना है। ये नहीं है कि आपका यहाँ पर स्पेस बच रहा है तो ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं, पोएम को इसी फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन। वेयर इज द काइट? काइट कहाँ पर है? द काइट इज ऑन द स्काई, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑन द ब्लू, ब्लू का मतलब स्काई, तो हम यहाँ पर आंसर जो देंगे उसमें लिखेंगे द काइट इज ऑन द स्काई। What does the word soar means? Soar means का क्या वर्ड है? The word soar means to fly. Why does the kite soar high? The kite soars high due to the power of wind. ये आपको हिंट दिए गए हैं जिससे आप अपना आंसर बना सकें, कंप्लीट कर सकें। तो इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पर। The kite soars high due to the power of wind. What happens when the wind falls? The kite seems to rest when the wind falls. State a pair of rhyming words in the given stanza. अब आपको rhyming words के पेयर लिखने हैं। इसमें एक पेयर लिखने के लिए कहा है, लेकिन आप और भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए कौन कौन से पेयर बना सकते हैं। ब्लू, न्यू, राइमिंग वर्ड से तो मतलब सभी बच्चे समझते ही हैं, पहले भी कर चुके हैं। जो वर्ड सिमिलर साउंड के होते हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जो बोलने में एक जैसी आवाज, एक जैसी लय के साथ में बोले जाते हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो ये देखिए ब्लू वर्ड जो है वो न्यू को राइम कर रहा है। ब्लू न्यू है ना, एक जैसे ही बोला जा रहा है। डिप हिप, डिप हिप से राइम करेगा। टेल सेल, टाइड्स राइड्स, है ना। तो ये यहाँ पर पेयर मैंने एक दो बनाए हैं, आप और भी बना सकते हैं। क्रेस्ट रेस्ट,
तो इस तरह से आपके राइमिंग वर्ड बन गए और ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से अपना काम खत्म कर लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मास्क जरूर पहने, ध्यान रखिएगा।